अब देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने जिस तरह सरकार को अपने कीमती वोटों से कामयाब बनाया है, उसको आज़ादाना तौर पर काम करने के लिए हर सतह पर ताउन देने की ज़रूरत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि मौजूदा सरकार लोगों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने की भरपूर कोशिश कर रही है। और साथ ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जिन वादे इंतखाबी मंशूर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए हैं, उनको पूरा करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जद्दोजहद कर रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने कहा कि कश्मीर को फरोख्त के लिए पेश किया जा रहा है, जबकि मौजूदा हुकूमत बुनियादी मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। वहीदुर रहमान परा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को बड़ा मैंडेट हासिल है और वो उनकी मुकम्मल हिमायत करेंगे अगर वो जम्मू कश्मीर की आवाम की फलाही इक़दामात के लिए कोई कदम उठाएंगे। वहीदुर रहमान परा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जबकि लोगों ने वोट दिया था कि वो दफ़ा 370 की बहाली करेंगे, लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए बात नहीं कर रही है। वो सिर्फ रियासत के दर्जे की बहाली की बात कर रही है और इस बात के लिए देश के वज़ीर आज़म और होम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि यहाँ का दर्जा हम बहाल करेंगे, लेकिन इस हवाले से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस दफ़ा 370 पर चुप्पी साधी हुई है। ये तो अच्छा हुआ कि हमने असेंबली में इसके ऊपर बात उठाई और लोगों के सामने असली चीज़ को लाया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कई सारी चीज़ों को छुपा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जहां वो श्रीनगर सोनमर्ग रोड पर जेड मोड़ टनल का इफ्तिताह करेंगे। ये टनल सोनमर्ग को हर मौसम में सयाहती मकाम के तौर पर काबिल रसाई बनाएगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 13 जनवरी को यहाँ पहुँचेंगे और जेड मोड़ टनल का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे, जो गगनगीर से सोनमर्ग तक के रास्ते को बाईपास करेगा, जिससे मकामी बाशिंदे और सयाह पूरे साल सोनमर्ग जा पाएंगे। इस वक्त गगनगीर से सोनमर्ग तक का रास्ता शदीद बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने के बाइस बंद हो जाता है, जो हर साल इस इलाके को मुतासिर करते हैं। जेड मोड़ टनल 6.5 किलोमीटर तवील दूरिया सड़क पर मुश्तमिल है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम का ऐलान किया, जिसके तहत सड़क हादसे के मुतासरीन के 7 दिन के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इस सिलसिले में गडकरी ने कहा कि अगर पुलिस को 24 घंटे के अंदर हादसे की इत्तला दी जाती है तो हुकूमत इलाज का खर्च बर्दाश्त करेगी। मरकजी वजीर ने हिट एंड रन केसों में मरने वालों के लवाकिन के लिए 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया रकम का भी ऐलान किया। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कहा कि हमने कैशलेस इलाज के लिए एक नई स्कीम शुरू की है। इसमें अगर पुलिस को 24 घंटे के अंदर हादसे की इत्तला मिलती है तो मरीज के 7 दिन के इलाज के अखराजात या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक जो खर्च किए जाएंगे वो सरकार बर्दाश्त करेगी। इलाज के लिए मुआवजा अदा किया जाएगा। हम हिट एंड रन केसेस में मरने वालों को के लिए 2 लाख रुपए भी फराहम करेंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात 2025 को लेकर कांग्रेस ने बुध को एक और बड़ा ऐलान किया। कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत ने जीवन रक्षा योजना शुरू की, जिसके तहत लोगों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कबल कांग्रेस राजस्थान में भी इस तरह की स्कीम लाई थी और हुकूमत बनते ही दिल्ली के लोगों को 25 लाख रुपए तक के टेस्ट और इलाज की सहूलत दी जाएगी। ये सेहत का एक बहुत बड़ा अच्छा मंसूबा है। दिल्ली के लोगों को इस स्कीम का बेहतर फायदा मिलेगा। कांग्रेस ने कहा है कि मरकज और दिल्ली की मौजूदा हुकूमतें कौमी राजधानी की बुनियादी परेशानियों को दूर करने में नाकाम रही है, इसलिए यहाँ के लोग 5 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके और उन्हें कांग्रेस की हुक्मरानी वाले अपने सुनहरे दिनों में लौटने का मौका मिल सके। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने यहाँ जारी एक बयान में कहा कि वो लम्हा आ गया है जिसका दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे थे। 5 फरवरी को दिल्ली के लोगों को फैसला करना है कि वो रियासत और मरकज के दरमियान मजीद 5 साल का तनाज़ा और इंतशार देखना चाहते हैं या एक मुस्तहकम हुकूमत जो सिर्फ आवाम के लिए काम करती है।
वादी कश्मीर में मौसम खुश्क है और इन दिनों में नखीब सी धूप खिली रहती है। ताहम शबाना दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद के नीचे रिकॉर्ड होने से लोग रात भर शदीद सर्दियों से जूझ रहे हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में 15 जनवरी तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में 10 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की तवक्का है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।